नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय शिव। तो कुंभ राशि वाले जातक व्यक्ति मित्रों, आपके जीवन की वह सारी बात बताएंगे जो कि आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के, आपके पूरे घर परिवार को लेकर के, एवं मित्रों जो कि आपका स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे मित्रों। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना और वीडियो को सर्वप्रथम मित्रों अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले एक लाइक प्रदान अवश्य कर देना है, ताकि आपके जीवन में जो कि शुभ चिंतक लगा रहे। और आपके जीवन में बता देते हैं मित्रों, आपको जो भी समस्या से आपको परेशानी मिल रही है, उन समस्या को जड़ से खात्मा होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। जो भगवान के साथ प्रीति लगाए रहते हैं मित्रों, उनके जीवन में ना ही संकट आते हैं, ना ही दुख दुविधा आते हैं। उनके जीवन में दरिद्रता खत्म होते हैं और अनेक प्रकार से पैसों की रास्ते खुल जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, उस संकेतों को सही से समझना। मित्रों, जानते हैं कि हम अपने जीवन में, यह बात आपको चाहे किसी को भी कोई कुछ नहीं बताना है मित्रों, चाहे आपका जो मित्रों कितने भी करीबी क्यों ना हो, उसको भी नहीं बताना है। अवश्य इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मित्रों, और बात को गौर से समझना और किसी को भी मत बताना। इसलिए जानते हैं मित्रों, हिंदू धर्म में कहा जाता है मित्रों, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ कि हम अपने जीवन में जब भगवान के साथ प्रीत लगाए रहते हैं तो हमारे जो कि मन में सुकून और शांति का प्रतीक मिलता रहता है। हम अपने निजी कामों को लेकर के करते हैं, उस काम में जब हम बाबा भोलेनाथ का दस्तक पढ़ते हैं, अनिका मित्रों, अन्य की उनके नेत्र लोचन के अनुसार हम काम करते हैं मित्रों। जब आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ते हैं बाबा भोलेनाथ के, यानी कि जय शिव के, तो आपके जीवन में इतनी ही बड़ी खुशखबरी का दायरा हाथ लगेंगे। जो भी आपका दुश्मन आपको जो कि बर्बाद देखना चाहते थे, आपको जो कि बुराइयां रह रह करके करते थे, वह भी बोलेंगे वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से मित्रों आपकी राशि पर कुछ ऐसा चमत्कार का योग बन रहा है जिससे आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी का हाथ लगेंगी। लोग भी बोलेंगे वाह क्या नसीब है। पूरे घर परिवार में खुशियां छाएंगी, पूरे घर परिवार में नई योजना बनेंगी, नई वस्तु का खरीदारी भी होंगी। जो भी आपके मन में लेकर के भविष्य में चिंताएं थी, वह चिंताजनक आपका मिटने वाले हैं। सोचा हुआ सपना यानी कि सोचा हुआ कार्य आपका पूरा होने में बहुत वक्त कम है मित्रों। जो भी आप सोचे थे सपना पूरा करने के लिए, बाबा भोलेनाथ आपकी राशि पर बहुत ही प्रशंसा दिखाते हुए अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि पर खुशखबरी का दायरा दिखाएंगे। तो मित्रों, हिंदू धर्म में यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार, आप धर्म ग्रंथों के अनुसार आप काम करें और दिए गए संकेतों के अनुसार आप चल लिए मित्रों, यकीन मानिए आपके पूरे घर परिवार में इतनी ही बड़ी खुशखबरी का हाथ लगेंगे जिससे आप कभी सोचे नहीं होंगे। सर्वप्रथम मित्रों, जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ जब उनका आशीर्वाद पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में इतनी खुशखबरी का हाथ हमें लगता है जिससे हम कभी जो कि रूबरू भी नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, जानते हैं मित्रों कि आप जब सुबह उठते ही आप नकारात्मक प्रवृत्तियों की सोच रखने लगते हैं, इससे आपका दिन पूरा खराब जाने लगता है। तो मित्रों, अवश्य इस बात को ध्यान रखें और पालन करें। जब सुबह उठते हैं मित्रों, आपके अंदर ना ही नकारात्मक प्रवृत्तियों की प्रवेश होना चाहिए। जब उठते हैं सुबह मित्रों, सबसे पहले आप अपने हाथों के हथेलियों को देखें और रेखाओं को देखते हुए जैसे आपको 108 बार नाम लगाना है मित्रों, जो कि इस नाम लेने से आपके जीवन में जितने भी दुख संकट का दायरा चल रहा है उन्हें खत्म होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं मित्रों जो सुबह होते ही एक जगह से दूसरी जगह बातें को फैलाना, आप एक जगह बैठ करके मित्रों किसी की बुराइयां करना, स्त्रियों का सम्मान न करना और अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्से को पालना, इससे आपका बर्बादी का कारण बनता है मित्रों। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। जो भी कार्य क्षमता के अनुसार आप काम करते हैं उसमें आपको मेहनत और लगन से करना है। और सुबह उठते ही मित्रों सबसे पहले आप भोलेनाथ का नाम अवश्य लें। कालों के काल महाकाल आपकी राशि पर जो कि आशीर्वाद देता है, तो मित्रों उनका नाम आप अवश्य लें। इससे आपका मन में शांति और सुकून का प्रतीक मिलेगा, परिवार में नई खुशियां मिलेंगी और परिवार में
जो कि इतनी बड़ी खुशखबरी आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो अवश्य इस बात को ध्यान रखना मित्रों। तो आप सुबह उठते ही मित्रों जब घर आंगन को साफ करती हैं, तो सबसे पहले इस बात को भी आप अवश्य ध्यान रखें मित्रों, झाड़ू को आप एक तरफ खड़ा करके ना रखें। उस झाड़ू को मित्रों जो कि पैर भी ना लगाएं। इससे जय माता लक्ष्मी क्रोधित होकर के आपकी राशि पर खुशियां जो कि आपको नहीं दे पाएंगे और आपके जीवन में पैसों की दरिद्रता बढ़ती ही चले जाएंगे। जो अपने मित्रों नियम और अनुसार के काम करते हैं, उनके घर में नई नई खुशियां तो आते ही, अनेक तरफ से पैसे भी आते हैं। जो भगवान के साथ प्रीत लगाए रहते हैं, उनके घर में ना ही संकट आते हैं, ना ही दुख दुविधा आती है। तो मित्रों अवश्य इस बात को आप ध्यान रखें। जब आप झाड़ू लगाते हैं घर आंगन में मित्रों, अवश्य झाड़ू भी लगाना चाहिए, तो आप अवश्य झाड़ू लगाते हैं मित्रों, लेकिन झाड़ू को आप धो करके ही रखें, जो कि खड़ा करके वैसे ही फेंक ना दें, उसे पैर ना लगाएं। उसे धो करके मित्रों एक जगह पर जहाँ रखते हैं सही जगह पर रख दें। इससे आपका जय माता लक्ष्मी का प्रवेश आना जाना लगा रहता है। और घर में मित्रों जो कि आप किचकिचाहट का सामना करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं मित्रों जो कि असत्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं और घर में झंझट का सामना करते रहते हैं। जय माता लक्ष्मी का मित्रों बता देते हैं कि आपके घर में वास तो होते हैं, ऐसे नहीं कि आपके घर में पैसों की समस्याएं बढ़ चुकी है। ऐसे ही आप कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण, यानी कि नकारात्मक कामों के कारण जो कि आप गलती कर रहे हैं, उस कामों को लेकर भी आपके घर में पैसे की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो मित्रों सबसे पहले आप नकारात्मक प्रवृत्तियों को कैसे दूर करेंगे, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले मित्रों आप जो कि आपके घर में अन्न की पूजा आराधना आप कभी भी करते नहीं हैं। आपके सामने मित्रों आप जब फोटो रखते हैं भगवान की, उन्हें आप अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं, और फिर मित्रों उन्हें पूजा अर्चना आप नहीं करते हैं। जैसे का तैसे पड़ा रहता है मित्रों, उन्हें आप फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, फूल भी उन पर नहीं अर्पित करते हैं। इससे आपके जीवन में सुख चिंता कहाँ से आएंगे। आप अवश्य इस बात को ध्यान रखें मित्रों, जो कि आप सुबह उठते ही सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। वो याद रहे मित्रों, वह जल आपके पैर में ना पड़नी चाहिए। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना मित्रों। जो कि सुबह आप उठते हैं, जो कि आप पुराने रीति रिवाज के साथ मित्रों जो कि अपने हाथ मुंह धो करके आने की, जैसे आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं मित्रों, आपके जीवन में बता देते हैं खुशखबरी का दायरा बढ़ती रहती है। तो अवश्य इस बात को ध्यान रखें मित्रों। घर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को खत्म करने का, जो कि मित्रों आप कभी भी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो आप अवश्य जो कि मित्रों बाजार से फूल ला करके या फिर आपके घर आंगन में भी फूल होंगे, जो कि फूल तोड़े वो जल लें, और जो मित्रों पूजा अर्चना आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति का लगा रहता है प्रतीक, और आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ लगा रहेगा। वो सुबह उठते ही मित्रों जो कि आप सबसे पहले जय शिव 108 बार नाम लेना है। उसके बाद अपने जो कि माता पिता का नाम लेना है 3-3 बार। आपके जीवन में बता देते हैं मित्रों खुशखबरी का कुछ यूं ही दस्तक देंगे, कुछ यूं ही खुशखबरी का हाथ लगेंगी, जिससे आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वो समस्या जड़ से खत्म होंगी। और आपके जीवन में बता देते हैं मित्रों खुशखबरी बहुत ही बड़ी, यानी कि 2 गुनी के साथ खुशखबरी आपको मिलना तय है। इसके साथ साथ मित्रों यह बातों को आप भी अवश्य ध्यान रखें, जिससे आपके परिवार में बहुत ही खुशखबरी का हाथ लगा रहेगा। सावन के पावन महीने में मित्रों जो कि बाबा भोलेनाथ, यानी कि आपके घर में बाबा भोलेनाथ का जो कि दस्तक पड़ा है, आप 5 दिन के अंदर कभी भी एक दिन मित्रों अवश्य बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं और वहां सच्चे श्रद्धा दिल से जल अर्पित करें, फूल बिलपत्र अर्पित करें, जो कि आपको याद रहे मित्रों बिलपत्र वह जो कि बीच में कटा हुआ ना रहना चाहिए। जो कि मित्रों आप साफ सुथरे अन्य बेलपत्र को एक दिन पहले ही तोड़ लें। जब आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं मित्रों, जो कि बेलपत्र जब आप तोड़ते हैं वह बेलपत्र आप जो कि नीचे नहीं गिराना। अवश्य इस बात को ध्यान रखना मित्रों। वह जल को, यानी कि जल से उन्हें बेलपत्र को धो लगना है, वह जो कि बाबा भोलेनाथ पर जाकर के चढ़ाना है। इससे आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ लगा रहेगा और आपके जीवन में खुशखबरी का जो कि बाबा भोलेनाथ
ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे आपके जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा कटोरा हाथ लग जाएगा। तो अवश्य इस बात को आप ध्यान रखें मित्रों। और रास्ते चलते मित्रों सुबह आने की आज से यानी 24 घंटे के अंदर मित्रों रास्ते से चलते मित्रों आपको 1 रुपये, फिर 5 रुपये, 10 रुपये का सिक्का भी आपको दिखाई दे। और फिर मित्रों जो कि आप लाल कपड़े में ऐसे कुछ देखें, कुछ आभूषण ऐसे देखें। और फिर मित्रों जो कि रास्ते चलते फूल बेलपत्र गिरे हो, उन्हें आप उठा करके मित्रों जो कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आपको उन्हें जाकर के चढ़ा देना है। इससे आपके जीवन में जो भी दुख संकट का सामना होता था वह खत्म जल्दी होगा और आपके जीवन में खुशखबरी हाथ लगेंगे। सबसे पहले आप कर्म को कीजिए मित्रों, आपके जीवन में खुशखबरी का बहुत ही बड़ा हाथ लगने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले अपने कर्मों को जो कि मित्रों सुधारें, स्त्रियों को सम्मान करें। जो कि आपके घर में किचकिचाहट से आप परेशान हैं मित्रों, जो कि सबसे पहले बता देते हैं कि जय माता लक्ष्मी शांति का एक प्रतीक देवी देवता है। तो आप अपने घर में जितने भी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखेंगे मित्रों, आपके घर में उतनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर होते जाएंगी, उस सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में खुशखबरी का बहुत ही बड़ा हाथ लगेंगे। सुबह उठते ही मित्रों आप जो कि जय शिव का नाम लें, उसके बाद मित्रों योगा एवं एक्सरसाइज का सहारा लें। और स्वास्थ्य के बारे में मित्रों परिवार के किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आप में जो कि समस्या उत्पन्न हो सकते हैं, आपको किसी भी काम को लेकर के लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहले मित्रों जो भी आपको काम करना है शांति और जो कि पूर्ण व्यवस्था बनाए कर रखना है, उसके बाद उस काम को शुरुआत करना है मित्रों। वो सबसे पहले मित्रों लापरवाही अपने स्वास्थ्य के अंदर बिल्कुल ही ना बरतें। सही समय पर मित्रों आयुर्वेद का सहारा आपको दिलाना बहुत ही अनिवार्य होगा। परिवार के किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आपको लापरवाही बिल्कुल ही नहीं करनी है मित्रों। और आज के दिनों से लेकर के मित्रों 24 घंटे के अंदर आप जो कि धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं, आप वहां घूमने जरूर जाएं मित्रों, पूजा अर्चना आप वहां करने जरूर जाएं। इससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी राशि पर खुशखबरी का हाथ लगाते रहे। और इसके साथ साथ मित्रों यह बातों को आप भी अवश्य ध्यान रखना, जो कि मित्रों बिजनेस व्यापार में आपको घाटे का सामना चल रहा है, रोजगार के कारण काफी मारामारी करना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई को मामले में मित्रों काफी चिंतित रहते हैं, आपके पूरे घर परिवार में खुशखबरी हाथ नहीं लगती हैं। अनेक न अनेक दिन से मित्रों किसी न किसी कारण समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। तो सबसे पहले आप अपने कर्म को सुधारें मित्रों। जो कि आप किसी भी काम को करते हैं, आप दी गई जानकारी आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। हो सकता है आपके पीछे जो रहते हैं मित्रों वह शत्रु आपको जो कि बर्बादी का कारण देखना चाहे। तो आप संभल करके मित्रों जो भी काम शुरुआत करते हैं, जिस भी काम में आप उन्नति लाना चाहते हैं, आप जो भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आप किसी को भी भनक ना लगने दें। इससे आपका जो कि मित्रों आपके जीवन में दोस्तों बता देते हैं कि खुशखबरी का बहुत ही बड़ा हाथ लग पाए। और अगली बात मित्रों, जब आप सुबह उठते ही दोस्तों आप जब यह बात को याद रखते हैं तो आपके जीवन में खुशखबरी कुछ यूं ही दस्तक देंगे, जिससे आपके दिमाग और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रहेंगे। सबसे पहले मित्रों जब आप सुबह खाना खाते हैं तो सबसे पहले एक रोटी अपने जो कि गाय के लिए निकाल लें। आप फिर अपने जो कि बेजुबान जानवरों के लिए आप अवश्य निकाल लें। जैसे मित्रों आपके घर के सामने कोई कुत्ता और फिर बिल्ली बैठी हो, उन्हें आप एक रोटी अवश्य दे दें। इससे शनिदेव महाराज की नजरों में आप जो कि चले जाएंगे मित्रों। शनिदेव महाराज कर्म फल देवता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो फल की चिंता आपके जीवन में नहीं लगती है मित्रों, फल अपने आप बाबा भोलेनाथ देते हैं। तो अवश्य इस बात को ध्यान रखना मित्रों, जब आप खाना खाते हैं तो मित्रों अवश्य एक रोटी जो कि गाय के लिए अवश्य निकाल लें, एक रोटी कुत्ते के लिए आप अवश्य निकाल लें। इससे आपके जीवन में जय माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के खुशियां आपके जीवन में बहुत ही खुशखबरी का हाथ लगाए रहेंगे। अगली बात है मित्रों जो कि आप कल के दिनों आपको जरूर पालन करना चाहिए, आज के दिनों से लेकर के बता देते हैं मित्रों। जो कि 5 दिन के अंदर आप यदि बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं
और वहां सच्चे श्रद्धा दिल से पूजा अर्चना करते हैं, तो घर से आप अवश्य 108 दाना चावल लेकर के जाएं मित्रों। इससे आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो करके जब आप 108 दाना चावल चढ़ाते हैं, यानी अरवा चावल जिसको बोलते हैं मित्रों, जो कि सच्चे श्रद्धा दिल से 108 दाना चावल वहां जाकर के चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, वो जल अर्पित करते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं और माता पार्वती पर भी जल अर्पित करते हैं। बता देते हैं मित्रों, खुशियां आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आएंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, और आपके आंसू भी नहीं रुकेंगे खुशखबरी के कारण। आप बिल्कुल ही हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार काम करें और संकेतों के अनुसार काम करें, तो सबसे पहले आपके जीवन में खुशखबरी लगना आपके लिए तय है। इस महीने के अंत तक मित्रों आपको बता देते हैं कि खुशखबरी इतनी ही बड़ी हाथ लगेंगी जिससे के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ साथ मित्रों आप इस बातों को भी अवश्य ध्यान रखें, आपके घर में जो मित्रों जो भी जादू टोटके कर रहे हैं, उसे आप जो कि परेशान हैं, आपके घर में समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले मित्रों जो कि आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें, सबसे पहले जब आप मुख्य दरवाजे पर मित्रों, जिस मुख्य दरवाजे से आप घर आंगन में प्रवेश करते हैं, वहां जो मित्रों आप एक बात को आप अवश्य ध्यान रखना। आप मित्रों जब गांव अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे कि नीम का पेड़ अवश्य होते हैं, उनकी जो मित्रों 5 पत्ते यानी कि जो कि 5 छोटे छोटे जो टुकड़े को ले आना है, पत्ती जिसमें हो, और उस पेड़ को मित्रों जो कि आप गोथ लें या फिर रस्सी से बांध लें और मुख्य दरवाजे पर उसे लटका दें। इससे आपके जीवन में मित्रों नकारात्मक प्रवृत्तियों से खात्मा मिलेंगे और आपके घर में खुशखबरी का हाथ अवश्य लगेंगे। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना मित्रों, जो भी आपके घर में जादू टोटके कर रहे हैं उनका नजर कभी भी नहीं लगेंगे इस काम करने से। इससे माता रानी का आपके घर में प्रवेश होंगे और आपके घर में खुशियां, बहुत ही बड़ी खुशखबरी का हाथ लगेंगे। और अगली बात मित्रों, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना, यदि मित्रों आप अपने जीवन में 15 दिन के अंदर किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद किए हैं, या फिर आपके घर के सामने कोई अघोड़ी बाबा या फिर साधु बाबा या फिर कोई बच्चे ऐसे आ जाए, आपके घर आंगन के पास रुक जाए आकर के मित्रों, देहरी पर आपका बैठे, तो अवश्य उन्हें भोजन ग्रहण करके ही आप जाने दें मित्रों। आप उन्हें भोजन ग्रहण अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ लग पाए और जैसा आपका सोचा हुआ कार्य था वह कार्य आपका संपन्न पूर्ण हो जाए। यदि मित्रों आपके घर के पास आती हैं तो उन्हें आप अवश्य भोजन का सेवन करवाएं। और जब आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं मित्रों, 5 दिन के अंदर आप जो कि 10 रुपये की सिक्के यानी कि 100 रुपये आप अवश्य दान करें। इससे आपके जीवन में शनिदेव महाराज का कर्म आपके जीवन में देखते हुए आपके फलदायक देंगे और आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ कुछ इस प्रकार से बढ़ाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी खुशखबरी हमें या जो कि काम करने से हमारे जीवन काल में हाथ लगेंगे। तो आप अवश्य जब पूजा अर्चना करने जाए मित्रों, यानी कि 5 रुपये का भी सिक्के आप जो कि गरीब व्यक्ति के साथ अवश्य जो कि दान करें। और इसके साथ साथ मित्रों आप जो कि कल के दिनों पीली वस्तु का भी आप अवश्य दान करें। यदि आपके पास यानी कि आपके घर के पास कोई भी अघोड़ी बाबा साधु बाबा आ जाए, उन्हें आप जो कि मित्रों एक पीली वस्तु जैसे गमछे के रूप में आप उन्हें अवश्य दान दें। इससे दान देने से मित्रों आपके घर में खुशियों का वह जो कि आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कि आपके घर में खुशियों की जरूरत बहुत ही है। आप जो कि कल इस बात को आज से लेकर के अधिकाल के पास आपके जीवन में यह संकेतों को हाथ लगते हैं, तो आप अवश्य इस बात को ध्यान रखें। यदि आपके घर के आंगन या फिर घर द्वार पर आए तो एक वस्तु यानी कि एक वस्त्र आप जो कि पीली वस्त्र का आप उनके साथ अवश्य दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में मित्रों बता देते हैं खुशखबरी का हाथ लगेंगे, सोचा हुआ कार्य बनेगा, बिगड़ा हुआ काम बनेगा और आपके पूरे घर परिवार में खुशखबरी का हाथ लगेगा। और अगली बात है मित्रों, जो कि कोई भी कल आप आज के दिनों से लेकर के बिजनेस व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कहीं घूमने का प्लानिंग बना रहे हैं, किसी भी योजना पर आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मित्रों आप जो कि अपने परिवार का राय लेना आपके लिए लाभदायक होगा।
जैसा आपका परिवार कहती है मित्रों, वैसा आप प्रतीक मानती हैं, वैसा आप कहना मानती हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में वह काम में आपको जरा सा भी देरी नहीं लगेंगे, सफलता पूर्ण आपके हाथ लगेंगे। तो वैसे इस बात को ध्यान रखना मित्रों, जो भी आपके कार्य रुका हुआ था वह कार्य आपका बनने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। और अगली बात मित्रों, जो कि आप अपने घर में पूजा रूम में आप जो कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपके घर में जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो समस्या जड़ से ही खत्म होंगी। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। और घर में मित्रों, जो कि आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपके जीवन में बता देते हैं कि बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा, शत्रु भी आपके पीछे नहीं आएंगे और आपके जीवन में खुशखबरी बहुत ही बड़ी हाथ लगेंगी। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। जो कि मित्रों इस बात को आप अवश्य ध्यान रख लिए, उस संकेतों को सही से पालन कर लिए, तो खुशखबरी आपके जीवन काल में आना 100% तय है। तो मित्रों मिलते ही किसी नई वीडियो के साथ, आप जरूर इन संकेतों को पालन करना। मिलते ही किसी नई वीडियो के साथ मित्रों, तब तक आपका दिन शुभ हो मित्रों। वीडियो कमेंट में अवश्य लिखना है हर हर महादेव, जय शिव। इससे आपका बिगड़ा सभी बिगड़ा काम बना रहेगा। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव।